Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 7 to 9 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस है दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स अप्रॉक्सीमेट 6 चैप्टर्स वी हैव सॉल्व। उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पर और क्वेश्चन नंबर 7 आपका गिवन है इन फिगर 12.25 ABCD is a square of side 14 centimeter with center ABC and D 4 circles are drawn such that each circle touch externally two of the remaining 3 circles and find the area of the shaded region। ये आपका एक फिगर यहाँ पे बुक में बना था, उसको हमने यहाँ पे फिगर बनाया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये आपका जो ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो जो ABCD आपका स्क्वायर है तो उस स्क्वायर में से आपके ये देखिए 4 क्वाड्रेंट माइनस किए गए, 4 सेक्टर आपके कट कर लिए जाएंगे, ऐसे ऐसे कट कर दिया गया है। तो आप भी कट करने का मीन्स माइनस कर देना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले एरिया आप स्क्वायर फाइंड कीजिए और एरिया आप स्क्वायर के बाद आप एरिया आप 1 सेक्टर फाइंड कीजिए और 1 सेक्टर के बाद आप 4 सेक्टर का फाइंड कर सकते हैं और उसमें से फिर आप माइनस कर दीजिए और एरिया आप शेडेड आ जाएगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग रीजन या शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी साइड कितनी दी गई है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे आप साइड इक्वल टू 14 है सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपको फाइंड करना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भाई क्या होता है, इक्वल टू साइड और उसका स्क्वायर। साइड आपके पास 14 है और 14 का स्क्वायर कर दीजिए तो 14 का स्क्वायर आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अगर आपसे देखिए क्या ये जो सर्कल हैं इनमें से आप एक सर्कल का रेडियस अगर आप फाइंड कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एरिया आप सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका ये हमने टू AB साइड है उस पर जो सर्कल को कट कर रहा है वहाँ पे P पॉइंट दे दिया। तो AP एंड BP जो रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं और वो इक्वल होंगे, यानी कि जो आपका P हो जाएगा मिड पॉइंट AB हो जाएगा, यानी कि जो AP इज इक्वल टू आपकी हाफ ऑफ AB होगी। तो AP इज इक्वल टू यानी कि AP दैट इज द रेडियस R है इक्वल टू 1/2 AB और इक्वल टू 1/2 इंटू AB आपका 14 है, यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल आपका जो एंगल A कितना होगा भाई, एंगल ऑफ स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो यानी यहाँ पे आपका जो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, यहाँ पे 1 क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसको आप क्या कीजिए सॉल्व कर दीजिए। थीटा आपका भाई 390 डिग्री है और अपॉन में 360 और इंटू पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपने 7 और उसका स्क्वायर यहाँ पे कट कर दीजिए। 7 94 जा होता है और 4 2 जा और यहाँ से 11 जा, जो न्यूमरेटर में आपका 11 इंटू 7 यानी कि 77 और अपॉन में 2, ये आपका एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आपके बुक में फिगर गिवन है उस फिगर में आपके कितने क्वाड्रेंट हैं, ए पे है B C एंड D, यानी कि 4 क्वाड्रेंट हैं। तो आप क्या करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट फाइंड करिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का जो क्या हो जाएगा इस 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 4 इंटू 77/2, इस 2 से कट कर दीजिए 2, 77 2 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसमें से क्या कीजिए 4 क्वाड्रेंट को माइनस कर दीजिए किसके, इस एरिया स्क्वायर से। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 196 माइनस 154। अब आप इसको माइनस कर दीजिए भाई, तो आपका 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस वन इज अवर आंसर। और आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 कौन 7 कंप्लीट हो जाता है। और 7 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, फिगर 12.26 डिपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक। ये आपका जो एक फिगर बना हुआ है एक रेसिंग ट्रैक है, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। जो आपका ये लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो भी आपके बने हुए ये एंड है दैट आर सेमी सर्कुलर, सर्कल के फॉर्म में है। अब इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर parallel line segment is 60 meter and they are each 106 meter long and if the track is 10 meter wide। जो ये आपका ट्रैक है जो साइडेड पोर्शन है इसकी जो लेंथ वाइड है ब्रेथ है दैट इज अ 10 मीटर। फाइंड करना है आपको फर्स्ट पार्ट में द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एड्स, यानी कि जो अंदर वाला जो इनर एड्स है उसके अराउंड अराउंड आप 1 राउंड लेते हैं तो कितना लेंथ आपको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एंड एरिया ऑफ द ट्रैक, जो ये आपका साइडेड पोर्शन है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले जो आपका यहाँ पे सेमी सर्कुलर है तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसे सर्कल का ये ऐसे ड्रा कर दीजिए, यहाँ कट कर दीजिए भाई। और इसके बाद यहाँ से भी आपका सर्कल है, इसको भी सर्कुलर पार्ट सेपरेट कर दीजिए। अब यहाँ से जब आपने सेपरेट कर दिया, अब अगर यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनके बिटवीन में जो इनर पार्ट के बिटवीन में जो लेंथ है आपकी वो कितनी है भाई, 60 मीटर गिवन है। फिगर को पहले समझ लेते हैं, जब आपको फिगर अगर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका ये क्या कह रहा है कि ये ब्रेथ है, ट्रैक की जो ब्रेथ है दैट इज अ 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर है। एंड जो कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट है ये आपकी लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है दैट इज अ 106 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 106 मीटर यहाँ तक। और ऐसे यहाँ पे भी आपका ये यहाँ से लेकर के 106 मीटर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जो सर्कुलर पार्ट था उसको हमने यहाँ से अलग कर दिया, उसको डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इड्ज, जो इनर इड्ज है यानी कि अंदर वाला पार्ट है। तो उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सबसे पहले ये साइडेड पोर्शन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, एक ये जो सर्कल है सेमी सर्कल है और इसके बाद यहाँ पे एक ये सेमी सर्कल है, ये ट्रैक पर रन डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये 106 और एक ये 106 जो आपके दिया गया ये डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हमें इस सरकमफ्रेंस को भी फाइंड करना पड़ेगा, वो आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल हो जाएगा। जब आप 1 का फाइंड कर लेंगे उसका 2 और ट्वाइस कर दीजिए तो आप उसका आ जाएगा। तो उसके लिए आपको इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। तो देखिए आपका ये 60 मीटर दिया गया है यानी कि ये आपका डायमीटर 60 मीटर हो गया, यहाँ से रेडियस आ जाएगी और जब रेडियस आ जाएगी तो आप सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे। आते हैं हम लोग अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए जो सेमी सर्कल है यहाँ पे नेम दे दें पहले हम लोग, ये इसका नेम दे दिया ए, ये बी और सी, फिर डी दे दिया नेम और इसके बाद यहाँ पे ई और ये एफ और ये जी और इसको फिर आप एच नेम दे दीजिए और यहाँ पे आई और इस पॉइंट पर जे और यहाँ पर आप के नेम दे दीजिए और ये एल नेम दे दीजिए। कोई भी नाम दे सकते हैं, आप फ्री हैं। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्टेंस या लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए आई बी, इस सेमी सर्कल का आप लेंथ फाइंड करेंगे या सरकमफ्रेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ए आई बी, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ए आई बी
तो उसके लिए आपका देखिए जो डायमीटर d इज इक्वल टू 60 मीटर गिवन है, यहाँ से जो आपकी रेडियस r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से सरकमफ्रेंस आपकी c से रिप्रेजेंट कर दीजिए 1/2 2 पाई r होता है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ द फुल सर्कल का 2 पाई r होता है, सेमी सर्कल का हाफ करना पड़ेगा। इस 2 से 2 कट गया, यानी कि पाई इंटू रेडियस आपकी 30 इक्वल टू 30 पाई आ गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, वन पार्ट का इसका फाइंड कर लिया भाई, जो ये और एस इसका ट्वाइस कर दीजिए तो इधर वाला आ जाएगा। तो यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ सी के डी जो है सेमी सर्कल उसका आ जाएगा। तो यानी कि टोटल सरकमफ्रेंस आप आ जाएगी, तो यहाँ से सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो 2 सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 पाई, और इनको आप ऐड कर दीजिए यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 60 पाई आ जाएगा। यहाँ से पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 60 और इंटू 22/7, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 22 6 132 और 0 और अपॉन 7 मीटर आ गया। ये आपका आ गया क्या भाई, जो सरकमफ्रेंस आप 2 सेमी सर्कल्स थे। अब हमें क्या करना है, जो इनर पार्ट ये आपका यानी कि 106 और ये भी आपका 106, कौन सा लेंथ ऑफ बी सी एंड ए डी। तो यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ बी सी एंड ए डी आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ आपका जो कौन सा है भाई, देखिए जो लेंथ हम लोग क्या कर रहे हैं इस बी सी एंड ए डी का फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ बी सी एंड ए डी इक्वल टू क्या होगा बी सी प्लस ए डी। तो बी सी भी आपका 106 है और प्लस ए डी भी आपका 106 है। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 212 मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, टोटल जो एक राउंड इनर पार्ट का लगा रहे हैं, ये देखिए ना जो आपका इनर पार्ट का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये कवर करेंगे, इसका क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल ये 106 फिर सेमी सर्कल और फिर 106 ऐड कर देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा भाई टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू 212 प्लस 1320 और अपॉन 7। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। तो इसके अपॉन 1 कीजिए और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका। इस 212 के अपॉन 1 करेंगे तो आप ये एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 7, और इस 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 7 बन जा 7, और उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो आपका 8 हो जाएगा भाई। 7 2 जा 14 और यहाँ पे 7 2 जा 14 और प्लस 1320 और इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ पे भाई देखिए ना 0 और 4 2 में ऐड करिए तो 0 यानी 10 हो जाएगा। 3 + 4 यानी कि 7 और उसमें 1 8 तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा और अपॉन 7 मीटर आ जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस इनर पार्ट इनर इड्स पे जब आप ट्रैक पे रन करेंगे तो आपको 2804 अपॉन 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया भाई कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखिए आपका रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है, ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा BEFC, इसका एरिया आप निकालिए। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ आपका देखिए जो BC का लेंथ कितना है भाई 106 है, और इस CF या BE की बात करें तो जो ट्रैक का विड्थ है दैट इज 10 मीटर। यानी कि क्या करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEFC के लिए लेंथ आपकी 106 हो गया और ब्रेथ आपकी 10 हो गई। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले फाइंड कर लीजिए भाई। सेकेंड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो सेकेंड पार्ट के लिए यहीं पे डाल देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखिए हम लोगों का कौन सा है भाई BEFC, और इसके बाद सेम आपका हो जाएगा HADG का। तो BEFC का पहले निकालिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEFC इक्वल टू L इंटू बी।
लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ आपकी 106 और ब्रेथ आपकी जो ट्रैक का पाथ का जो या ट्रैक का जो पाथ है उसका विड्थ, तो यहाँ पे आप 1060 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद वन रेक्टेंगल का है, यानी कि नीचे वाले का पहले आपने फाइंड किया, फिर अपर पार्ट का भी जो ऊपर आपका है उसको भी, तो यानी कि एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो टू रेक्टेंगल इक्वल टू 1060 और इंटू टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 112 और यहाँ पे 2, यानी कि 2120 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका देखिए, जो ये सर्कल ये वाला पोर्शन आप इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एरिया आप जो सेमी सर्कल कौन सा AIB निकालिए, और फिर एरिया आप सेमी सर्कल HJE निकालेंगे, ये आपका J बना हुआ है, HJE जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या कीजिए, इनर पार्ट आउटर पार्ट से इनर पार्ट माइनस कर देंगे, तो आपका ये जो ब्लैक कलर का साइडेड पोर्शन का आ जाएगा। जैसे आपका भाई एक ये सर्कल बना हुआ है और इस सर्कल से ये आपने कट किया, तो ये इनर सर्कल आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करके इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो आपका ये जो रिमेनिंग का एरिया आ जाता है। अगर सेमी सर्कल है तो आपको सेमी सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, तो सबसे पहले, और उसके लिए आपकी रेडियस आनी चाहिए। तो देखिए AB का लेंथ कितना है भाई, वो आपकी रेडियस यहाँ से अगर आप सेंटर ले लें तो इसकी रेडियस आपने जो ये सर्कल है इस सेमी सर्कल, इसकी रेडियस आपने 30 फाइंड किया है, और अगर आप यहाँ से इसका नेम दे दें O, तो OH है, वो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपकी यहाँ से 30, उसमें 10 मीटर का जो विड्थ ऑफ द पाथ है, विड्थ ऑफ द ट्रैक है, उसकी लेंथ आपको ऐड करनी पड़ जाएगी, तो वहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर जो आपका एरिया ऑफ ये जो शेडेड पोर्शन है उसका आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल AIB हम लोग निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल AIB, एरिया ऑफ सेमी सर्कल AIB इक्वल टू क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 इंटू पाई, और रेडियस आपकी कितनी है 30 और उसका स्क्वायर, यानी कि 30 इंटू 30 कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए तो आपका 15 3 जा 45, यानी कि 450 पाई आ जाएगा। ये आपका एरिया इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, एरिया ऑफ जो आपका सेमी सर्कल कौन सा है HJE इसका निकालेंगे, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 30 + 10 यानी कि 40 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल HIE, एरिया ऑफ सेमी सर्कल HIE, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल HIE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/2 इंटू पाई और इंटू रेडियस आपकी 40 हो जाएगी, और इंटू 40 यहाँ से कट कर दीजिए आपका 20, और 20 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 800 आ जाएगा पाई मीटर स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो आपका शेडेड पोर्शन है का एरिया, ये जो यहाँ से शेडेड पोर्शन, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट या एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 पाई माइनस का 450 पाई, जो आपने ये फाइंड किया था, यहाँ माइनस कर दीजिए भाई, तो यहाँ से आपका 350 पाई मीटर स्क्वायर, ये आपका वन साइड आपने निकाला है ना, एक साइड का, इधर आपका लेफ्ट साइड का, सेम आपको ये राइट हैंड साइड है उसका भी फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्वाइस कर दीजिए तो आपका ट्वाइस हो जाएगा, तो एरिया ऑफ राइट साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ का आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ
जो आपका सेमी सर्कुलर पाथ था उसका फाइंड करने के लिए 2 इंटू 350 पाई यानी कि 700 पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, 700 इंटू 22/7, ये कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। 22 इंटू 100 यानी 2200 मीटर स्क्वायर। ये बोथ साइड का आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो रेक्टेंगुलर का आपने जो एरिया फाइंड किया था वो आपका 2120 आया था। तो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा भाई, आपका टोटल एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 2200 प्लस 2120 आया था, 2120 आया है हम लोगों का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 2120। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो 4320 मीटर स्क्वायर, दिस वन इज अवर आंसर। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भाई गिवन है, 9 में कह रहा है इन फिगर 12.27 AB एंड CD आर द टू डिस्टेंस ऑफ ए सर्कल। डायमीटर है, डिस्टेंस नहीं डायमीटर है, ये आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O, ये आपका O सेंटर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि जो आपका AB एंड CD टू डायमीटर है दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जो ये आपका स्मॉलर सर्कल है उसका डायमीटर OD हो गया, ये दिख भी रहा है बुक में आपका जो है। इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। तो ये आपका देखिए सर्कल का तो आपका साइडेड है उसका तो निकाल लेंगे क्योंकि डायमीटर आपका गिवन है, द डायमीटर OD है और OD की वैल्यू देखिए आपका 7 हो जाएगा क्योंकि ये जब परपेंडिकुलर डायमीटर है तो यहाँ पे जो आपका 7 से OA आपकी 7 है तो OB भी 7, OC भी 7 एंड OD भी 7। तो अब इसके बाद जो ये आपका साइडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करेंगे हम लोग पहले। तो उसका फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपका जब आपका ये AB डायमीटर है तो जो ABC ये आपका एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लीजिए और उसमें से आपका ये ABC एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कट कर दिया गया, वो हटा दिया गया। तो आप सेमी सर्कल से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया माइनस कर दीजिए और फिर आपका ये साइडेड आ जाएगा और साइडेड में इस जो छोटा वाला सर्कल है स्मॉलर सर्कल का एरिया आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका देखिए OA इज इक्वल टू कितना गिवन है आपका 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो आपका OD जो OD भाई है वो कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। OD आपकी जब 7 सेंटीमीटर हो गए इट मीन्स OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ से जो D इज इक्वल टू यानी कि डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो आपकी रेडियस हो जाएगी दैट इज हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का हम फाइंड कर लेंगे। स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू रेडियस आपकी 7/2 है यानी कि 7/2 इंटू 7/2। अब इसके बाद क्या कीजिए भाई यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2 से ये 7 से 7 कट गया, 2 से कट कर दीजिए तो 11 जा आ जाएगा, 11 7 जा 77 यानी कि 77/2 और डिवाइड कर दीजिए 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आ गया। अब इसके बाद देखिए आपका ये जो आपकी AB डायमीटर है तो रेडियस आपकी 7 है तो यहाँ से AB का वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगी, रेडियस का ट्वाइस होती है डायमीटर, तो AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए एरिया ऑफ इस सेमी सर्कल ACB निकालें आप। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैलकुलेट कर लीजिए भाई, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACB इक्वल टू सेमी सर्कल है तो उसको हाफ करना पड़ेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस
आपकी 7 है और उसका ट्वाइस है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो यहाँ से कट कर दीजिए, 7 से 7, 2 से कट कर दीजिए तो 11, और यहाँ से 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद जब आपने एरिया आप सेमी सर्कल तो फाइंड कर लिया, अब उसमें से क्या किया जा रहा है, ये आपका ए बी सी जो ट्रायंगल है उसको कट कर दिया गया है ना, माइनस कर देंगे। तो आप भी माइनस कर दें, तो उसके लिए आपको जब एरिया पता होगा ना तभी तो माइनस कर पाएंगे। तो देखिए आपका क्या है, ए बी एंड सी डी आर द परपेंडिकुलर, तो जो ए बी हो जाएगा बेस हो जाएगा, और जो ओ सी होगा वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फार्मूला लगा दीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस आपका ए बी हो गया, हाइट ओ सी हो गया। यहाँ से ए बी का वैल्यू आपका 14 एंड ओ सी का वैल्यू 7। सॉल्व कर दीजिए भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी या ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका ए बी और इंटू हाइट ओ सी, वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू ए बी आपकी 14 है एंड ओ सी इज 7, यहाँ से कट कर दीजिए 7 आ जाएगा, 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया भी आ गया, तो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, एरिया ऑफ साइडेड रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दीजिए। तो यहां से एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सेमी सर्कल का आपने फाइंड किया था, दैट इज 77 एंड माइनस का 49। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का हमने फाइंड किया था ये से 77, और ट्रायंगल का 49 फाइंड किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इससे माइनस करेंगे तो 17 से 9 माइनस कीजिए तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे टोटल साइडेड रीजन का एरिया हम लोग फाइंड करेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, देखिए आपने जो सेमी सर्कल के बाहर जो साइडेड पार्ट था उसका हमने निकाला 28, और प्लस जो आपका स्मॉलर सर्कल था उस स्मॉलर सर्कल का एरिया हम लोगों ने 38.5 फाइंड किया था, ये आप पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका 38.5, और अब इनको ऐड कर दीजिए। तो आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हम लोगों का 0.5, 8 में 8 कीजिए तो 16, 3 2 5 और उसमें 1 कैरी, तो 16 पॉइंट यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी कि जो आपके टोटल साइडेड पोर्शन है ये आपका सर्कल और प्लस ये जो पार्ट है इसका एरिया आपने फाइंड कर लिया, दैट इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व करने वाले थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही मैथ्स को सॉल्व करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।